हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे लैब अटेंडेंट एनवीएस में जो जीएस का जो पार्ट है, जो 15 क्वेश्चंस जीएस के पूछे गए हैं, हम लोग उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे सवाल पूछे गए। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ऑफ मॉडरेट नेचर के थे, जिनमें से आप ये क्वेश्चन देखिए। इंडियन स्टेट्स शेयर इट्स बॉर्डर विद नेपाल। कौन सा ऐसा स्टेट्स है जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है? तो वो आप बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन इन 1975? सिक्किम है ना, वो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू सिक्किम को जो है हम लोगों ने इंडियन यूनियन में शामिल किया था। रौफ इज़ अ फोल्क डांस, कहाँ से है? कश्मीर से है वो। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? तो एशिया है। अगर आप जो है वर्ल्ड का जो ग्लोब है अगर देखा होगा तो आपको सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया दिखाई देगा। और जो बॉर्डर रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको जनरल इंडिया के मैप के बारे में जानकारी है तो आप जो है उत्तर प्रदेश को देख सकेंगे कि वो नेपाल से बॉर्डर टच करता है। तो इस क्वेश्चन से हम ये समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में क्वेश्चंस फ्रेम किए गए। अभी इस बार नेपाल से पूछा, अगली बार हो सकता है चाइना से पूछ ले। चाइना की बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं? इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उनको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री लाइन है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन सब के बारे में वो जानकारी हम लोगों से ले सकते हैं। रौफ क्या है? फोल्क डांस के बारे में भी पूछा गया, मतलब ये आर्ट एंड कल्चर का भी कुछ पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? ये जोग्राफी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये एशिया। परमानेंट P5 मेंबर्स है ना, ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। इनमें P5 मेंबर जो है यूएनएससी के करंट अफेयर में बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है ये। तो P5 मेंबर में 5 मेंबर होते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, ये P5 मेंबर्स हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है, जिसमें से एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टू डिस्क्राइब प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रीएम्बल में क्या होता है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। प्रीएम्बल जिसमें से पार्लियामेंट्री नहीं है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, ये सारे प्रीएम्बल के पार्ट्स हैं। उसमें प्रीएम्बल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। ठीक है, ये 5 चीज़ें उसमें कही गई हैं प्रियम्बल में। अडॉप्ट कब किया गया था? है ना, ऑन दिस डे। उसमें लिखा है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। वी डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा प्रीएम्बल लिखा हुआ है, पढ़िए, क्योंकि उसमें से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अडॉप्ट, इनैक्ट, इसके बारे में 26 ऑफ नवंबर के बारे में, और ये क्या लिखा गया है इनके बारे में। और प्रीएम्बल को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नहीं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रीएम्बल को ऐड किया गया। ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो भी ऐड किया गया उन सबको अगर एक मिलाया जाए तो उनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब इतना पार्ट ऐड किया गया था कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स? क्या है? सेल्स टैक्स इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये देखिए इकोनॉमी का पार्ट है ये। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एम्फेसाइज्ड वॉश इनिशिएटिव, है ना, ये भी देखिए वॉश इनिशिएटिव, ये हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन। हेल्थ एंड हाइजीन, ये आप करंट अफेयर प्लस बायो से रिलेट कर सकते हैं इनको। वो जो इनिशिएटिव था उसको क्या कहते थे? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेरस? इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कॉपर इसका आंसर नहीं, इसका जो है मैग्नीज होगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन इनका, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया था? अभी ये चेनाब पे बनाया गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एबल प्राइज़ मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल मैथमेटिशियंस के लिए।
ठीक है, ये भी जो है इंटरनेशनल इश्यूज़ या इंटरनेशनल या करंट अफेयर के बारे में आप कह सकते हैं इसको। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था फॉर लिटरेचर के लिए, इनको ये प्राइज़ दिया गया था। ये जीके है, बेसिक जीके। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़? एयरबॉर्न डिजीज़ क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए साइंस का एक क्वेश्चन इसमें भी डाला गया। ये देखिए करंट अफेयर से ये क्वेश्चंस है। विच स्टेट होस्टेड 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स 2025? उत्तराखंड। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिक जीके भी पूछा गया, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस के भी क्वेश्चंस हैं, और करंट अफेयर्स के भी पार्ट हैं। तो ये भी जो है ये 15 मार्क्स में लगभग 13 प्लस तो अचीव किया ही जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसमें हम लोग 13 प्लस अचीव कर सकते हैं। तो ये पेपर जो था ये मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम काफ़ी टफ था या काफ़ी इजी था। ठीक है, तो ठीक है, आगे आगे जो है हम लोग साइंस और जीएस को कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे आप स्टिक रहिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे आने वाले हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।